के अक्सर सवाल ये आते हैं और मुझे भी सवाल ये आया कि इन्वर्टर एसी और डीसी इन्वर्टर में क्या फ़र्क है। तो मैंने उसको कहा कि भाई इन्वर्टर एसी और डीसी इन्वर्टर में ये फ़र्क है, उसको डिटेल वाइज बता दिया। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, इन्वर्टर जितने भी कंप्रेसर्स होते हैं ना, अव्वल तो कंप्रेसर टाइप में नहीं होता, ज़्यादातर इन्वर्टर जो होता है वो 2 टर्मिनल के ऊपर एक्टिव होता है, इन्वर्टर मोटर। ठीक है, जितनी इन्वर्टर मोटर होती है 2 टर्मिनल पे कनेक्ट करती है। इन्वर्टर का मतलब ये होता है कि स्पीड कंट्रोलिंग मोटर, यानी उसमें जब आप उस पर वोल्टेज देते हो तो वो स्पीड कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से उसको इन्वर्टर कहते हैं। यानी एक वेरिएबल सीक्वेंस उसके अंदर भी अप एंड डाउन हो रही होती है। ठीक है, अब डीसी इन्वर्टर क्या है? कुछ लोग कहते हैं एसी में इन्वर्टर और एसी डीसी इन्वर्टर अलग अलग चीज़ है, जबकि इन्वर्टर का दूर दूर तक एसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, डीसी इन्वर्टर का एसी के साथ ताल्लुक होता है। डीसी इन्वर्टर के अंदर ये होता है कि डीसी इन्वर्टर जो होता है हीट एंड कूल फंक्शन को मूव अप करने के लिए होता है। ठीक है, यानी सेम टाइप इसका वही होता है जो इन्वर्टर का होता है, जो खासियत होती है। ठीक है, ये क्या करती है कि एक वक्त में हीटिंग मोड पे अगर आप चला रहे हो तो इसका जो फ्लो होता है वो हीटिंग मोड पे भी चलने लगता है, स्पीड कंट्रोल हो जाती है। डीसी पे भी चलने लगता है, यानी कूलिंग पे भी चलने लग जाएगा, उस पर भी कंट्रोल होगी। प्लस इसके अंदर एक मैग्नेटर लगा हुआ है जो बाकायदा क्या करता है कि उसको डीसी इन्वर्टर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यानी उसको एक पुकारते हैं माइक्रो फ्लेक्टर बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। तो वो चीज़ होती है ना, वो कनेक्ट होती है, वो उसको क्या करता है कम ज़्यादा करने में अंदर पहले से होता है। ठीक है, जबकि इन्वर्टर के अंदर आपको VFD ड्राइव लगानी पड़ती है जो स्पीड को एडजस्टमेंट के लिए उसके अंदर काम आती है, वो मोटर को बता रही होती है, यानी सर्किट को वो सप्लाई दे रही होती है कि ये मोटर इतनी फास्ट चल रही है, इतनी स्लो चल रही है। उसके हिसाब से सर्किट कार्ड सेंस करता है और इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर रहा होता है। लेकिन बाकायदा यानी कि एक पल्स आपने देखा होगा मोटर में पल्स लगा हुआ होता है, तो VFD ड्राइव बोलते हैं उसको। वो बाकायदा मोटर की जो रनिंग होती है, रूटर की जो रनिंग होती है, उसको बाकायदा सेंस करके मोटर को, सर्किट को क्या देता है, सेंसर को सेंस करवाता है कि ये इतनी फास्ट चल रही है, इतनी स्लो चल रही है। सर्किट उसके हिसाब से इसको सिग्नल देता है। ठीक है, तो डीसी इन्वर्टर और इन्वर्टर 2 अलग अलग चीज़। इन्वर्टर एसीज नहीं होते, डीसी इन्वर्टर तमाम एसीज होते हैं। अगर कोई कहता है ये इन्वर्टर है, ये डीसी इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर ज़्यादातर 2 टर्मिनल के ऊपर एक्टिव होता है और कोई भी कंप्रेसर एयर कंडीशन का 2 टर्मिनल के ऊपर हमने नहीं देखा। सब के सब 3 फेज डीसी वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनमें बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है और डीसी वोल्टेज इसको जाता है। तो ओवरऑल आप जो भी एसी उठा लो आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिलेगी। और अभी रिसेंटली जो लॉन्च की जा रही है T3 के जो कंप्रेसर्स आएंगे उसके अंदर भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी प्लस 410 नंबर गेस के ऊपर है। ठीक है, 410 नंबर गेस ही है, इन्वर्टर एसी है। ठीक है, उसका अप एंड डाउन जो सर्कुलेशन है, स्पीड अप है, वो भी सेम वैसा ही है जैसा होना चाहिए। लेकिन फ़र्क कहाँ पर है? फ़र्क उसके हीट टेम्परेचर पर है। यानी उसको जो बनावट बनाई गई है ना, उसके कंप्रेसर की बनावट ऐसी है कि अबव 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री के आसपास भी अगर क्लाइमेट टेम्परेचर आपका होगा उसके ऊपर भी उसको चलना होगा। तो इसको डिज़ाइन इस मकसद के लिए किया गया है। अदरवाइज़ आप कोई भी एसी ले लें, मार्केट में सबसे ज़्यादा एसी सेल हो रहे हैं T1 के, क्लाइमेट टाइप T1, क्लाइमेट टाइप T2। तो जब आप ये एसी यूज़ करते हैं तो जहाँ गर्मी ज़्यादा है वहाँ ये एसी फेल हो जाता है। जहाँ 10 आउटर एक दीवार पे लगे हुए कमरे के अंदर तो एक दूसरे की गर्मी से आउटर ट्रिप होना शुरू हो जाते हैं। गर्मी ज़्यादा हो जाती है, आपका आउटर चलना छोड़ देता है, इन्वर्टर भी हो तो भी। तो ऐसी जगहों पर T3 की जो सीरीज़ अभी आ रही है टेक्नोलॉजी वही यूज़ करनी है आपको, T1 T2 की सीरीज़ यूज़ भी नहीं करनी है। तो इन्वर्टर और डीसी इन्वर्टर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है। ठीक है।